झारखंड में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लौटने के बाद अब झारखंड मुक्ति मोर्चा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की राजनीतिक नजर राज्य की सीमाओं से बाहर सीधे असम की जमीन पर टिक चुकी है। ये कोई छोटी राजनीतिक चाल नहीं बल्कि आदिवासी राजनीति को राष्ट्रीय फलक तक ले जाने की एक बड़ी और आक्रामक रणनीति मानी जा रही है। खबर है कि झामुमो असम की करीब 35 से 40 विधानसभा सीटों का गहन आकलन कर रहा है, खासकर उन क्षेत्रों का जहां आदिवासी और चाय बगान मजदूर निर्णायक भूमिका में है। असम की कुल आबादी में लगभग 70 लाख आदिवासी है, जो राज्य की जनसंख्या का करीब 20% है। लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार केवल 48.8 लाख लोगों को ही अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है। यही असंतोष, यही उपेक्षा और यही पहचान का संकट अब झामुमो की राजनीति का केंद्र बिंदु बनता दिख रहा है। सत्तारूढ़ भाजपा भले ही ये कहकर झामुमो की मौजूदगी को हल्के में लेने की कोशिश कर रही हो कि पार्टी की असम में कोई मजबूत सांगठनिक पकड़ नहीं है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे कहीं ज्यादा बेचैन करने वाली है। 1 फरवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन असम के तिनसुकिया जिले में थे, जहां उन्होंने आदिवासी महासभा को संबोधित किया और वहीं से असम की राजनीति में एक नया अध्याय की नींव पकड़ने लगी। ऑल आदिवासी स्टूडेंट्स एसोसिएशन ऑफ असम द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में करीब 30,000 लोगों की मौजूदगी अपने आप में एक संदेश थी। इसी मंच से हेमंत सोरेन ने आदिवासियों से एकजुट होकर मतदान करने की अपील करते हुए साफ कहा कि यदि आदिवासी समुदाय संगठित हो जाए तो वो असम की राजनीति की दिशा बदल सकता है। उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया कि जैसे झारखंड में आदिवासियों को राजनीतिक सशक्तिकरण मिला है, वैसे ही असम में भी पारंपरिक पहचान, सामाजिक सम्मान, कल्याणकारी योजनाएं और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। हेमंत सोरेन की इस सभा से पहले ही झामुमो ने पूरी तैयारी कर ली थी। जनवरी के मध्य में पार्टी का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल जनजातीय कल्याण मंत्री चमरा लिंडा के नेतृत्व में असम गया था, जहां सांसद विजय हांसदा, विधायक एमटी राजा और भूषण तिर्की शामिल थे। इस टीम ने यहां विभिन्न दलों से जुड़े आदिवासी नेताओं के साथ बंद कमरे में बैठक की और जमीनी हालात का अध्ययन किया। इसके बाद ही तिनसुकिया में मुख्यमंत्री की बड़ी सभा आयोजित की गई। पार्टी सूत्रों का कहना है कि झामुमो असम में औपचारिक एंट्री की पूरी तैयारी कर रहा है। हालांकि महासचिव विनोद पांडे का कहना है कि अंतिम फैसला पार्टी अध्यक्ष ही लेंगे। दूसरी ओर कांग्रेस से भी असम में चुनावी सरगर्मी तेज कर चुकी है। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और असम विधानसभा चुनाव के पर्यवेक्षक भूषण तिर्की कोकराझार पहुंचे और पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर भाजपा सरकार पर आदिवासियों के अधिकार कुचलने का आरोप लगाया है। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है, असम की आदिवासी राजनीति अब करवट ले रही है और हेमंत सोरेन का नाम वहां उम्मीद, संघर्ष और नए राजनीतिक विकल्प के रूप में तेजी से उभर रहा है। ये सब चुनाव की तैयारी नहीं है बल्कि आदिवासी स्वाभिमान की लड़ाई है, जो झारखंड से निकलकर असम की धरती पर ललकार बन चुकी है। तो अब देखना होगा क्या इन सारी बातों का असर असम की धरती पर पड़ता है या नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी खबरों के लिए देखिए लोकतंत्र 19। मेरा नाम ऋतिका शर्मा है। जोहार।